नाइट रिवीजन के 100 प्रश्न। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर B.N. राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? G.V. मावलंकर। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत कौन शामिल है? राज्य सूची। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? सत्ता और राज्यों का एकल संविधान। भारतीय राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष। किसकी अध्यक्षता में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की? L.M. सिंघवी। लक्ष्मी मल्ल साध्वी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 का C। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? K.T. शाह का। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर विधेयक संशोधन वर्ष 1986। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या निर्धारित करती है? समय एवं अवस्थिति। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? 7। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। भारत की तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान। 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करती है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। दक्कन पास किसके मध्य है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी केरल में स्थित है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल एवं तमिलनाडु। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? कंचनजंगा, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। बाना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। लिपुलेख मानव एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड। मेघालय का पत्थर किसका भाग्य है? प्रायद्वीपीय भारत का। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। भारत के तटीय राज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? गुजरात। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? सौर विकिरण। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बल्लभगढ़, हरियाणा। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2002 में। भारत में बेरी के नाम से कौन सी परनपति झाड़ी प्रसिद्ध है? सिबकथॉर्न। धान का पौधा नाइट्रोजन की किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों के द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आधारित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? नारियल को। किस गंगा के टाइगर की उपमा दी गई है? डॉल्फिन को। किस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जानते हैं? रूपक। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार। हर्षचरित्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? वानभट्ट। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु। भारत हिंदू देवी देवता को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का है। यूट्यूब से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर, कानपुर। एलोरा गुफा का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली। राज कौल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस श्रेणी का उदाहरण है? द्रविड़ शैली। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख है कि लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जनक। महाभारत में से के लेखक पतंजलि किस काल के शासक के समकालीन थे? संधकाल। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब। वर्ष 712 में भारत का सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? लाख बख्श। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व इस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? अलाई दरवाज़ा, दिल्ली।
दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोदी 38 वर्ष तक। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी। होयसालों की प्राचीन राजधानी द्वारा समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हल्बिड। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? फारसी। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब तलवंडी जो पाकिस्तान में है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कृष्ण जीवन पारक के प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की? रसखान। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ विजयनगर। कौन सा मुगल शासक है ज्योतिषी में विश्वास करता था? हुमायूं। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी।